हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स सोर्स आउटसाइड इंडिया? तो इंडिया से बाहर देखो, एक एक करके देखते हैं। ब्यास रिवर कहाँ इसका ओरिजिन स्थान है? ये है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, रोहतांग पास से ये निकलती है। रावी रिवर कांगड़ा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। झेलम रिवर J&K से। अब ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है कहाँ से? तिब्बत से, मानसरोवर के पास से, कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास से ये निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आल्सो कॉल्ड सांगपो, यारलुंग सांगपो इसको बोला जाता है। ठीक है, कहाँ बोला जाता है इसको? ये बोला जाता है तिब्बत में। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, तो उसको यहाँ पे दिहांग या सियांग बोला जाता है। ओके, तो यारलुंग सांगपो इसको बोला जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग और सियांग। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में निकल जाती है, वहाँ पे इसको जमुना बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है। गंगा के साथ जब ये मिलती है तो इसको पद्मा बोला जाता है, और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसको बोला जाता है मेघना। जमुना, पद्मा, मेघना, वेरी इंपॉर्टेंट। कब कब बोला जाता है ये आपने ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। तो कौन सी रिवर पे है ये सिचुएटेड है? तो ये है ताप्ती रिवर। ठीक है, बे ऑफ खंबात में गिरती है ताप्ती रिवर। आपको पता है मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल की पहाड़ियों से। ठीक है, और महानदी आपको पता है छत्तीसगढ़ से, भीमा। गोदावरी आपको पता है महाराष्ट्र से, और भीमा जो रिवर है ये साउथ की रिवर है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सूरत, प्रिविजनली नोन एज सूर्यापुर, इज ए वेल डेवलप्ड कमर्शियल सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है ताप्ती रिवर के। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, जो मेजर मेजर सिटी या फिर कोई टेम्पल हो, या फिर कोई, जैसे एक बार पूछा गया था कि आगरा जो है कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, तो वो है यमुना रिवर के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको देखो क्या बोलते हैं। इट इज़ द आल्सो नोन एज द डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक्सटाइल कैपिटल या फिर मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ये सारे जो है सूरत के ही नाम हैं। इट डिस्टिंक्शन इज टुक ओवर फ्रॉम अहमदाबाद। इट इज आल्सो नोन एज द एम्ब्रॉयडरी कैपिटल ऑफ इंडिया with the highest number of embroidery machine than any other city. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। गुवाहाटी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुवाहाटी है कहाँ पे। तो गुवाहाटी आपको पता है असम में है, असम में सिटी है, लेकिन कैपिटल क्या है असम की? वो है दिसपुर। और तीस्ता रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल होती हुई कहाँ निकल जाती है? बंगाल में। ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है अरुणाचल होते हुए आगे बढ़ती हुई बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में पहुंचती हुई और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हुगली रिवर ये वेस्ट बंगाल की। सोन रिवर आपको पता है उत्तर प्रदेश में, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका 53 का राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुई ये आसाम होती हुई ये रिवर बहती है। ओके, नेक्स्ट इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गुवाहाटी फॉर्मली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? प्रयाग ज्योतिषपुरा एंड दोरजिया इन एंशियंट असम, एंड गुवाहाटी इज द मॉडर्न एरा इन द एंशियंट अर्बन एरिया, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम। ठीक है, द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न, वन ऑफ द फास्टेस्ट
developing cities in India and often referred to gateway of Northeast India region. ये भी आपने याद रखना है. Okay, it is also the third largest city in Eastern India after Kolkata and Patna respectively. The city is between the southern bank of Brahmaputra river and the foothill of Shillong Plateau. ठीक है. तो शिलोंग आपको पता है मेघालय की कैपिटल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर. तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी. तो आपको पता है ये इसका राइट आंसर है ताप्ती रिवर. ठीक है. तो ताप्ती रिवर के बैंक में ये सिचुएटेड है. शारावती रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? फेमस वाटरफॉल जोग गरसोम्पा वाटरफॉल कर्नाटका में. ठीक है. कपिल धारा वाटरफॉल और धुआंधार वाटरफॉल किस पे है? नर्मदा रिवर पे. और माही रिवर जो है वो भी बे ऑफ खंबात में ही गिरती है, मतलब वेस्ट साइड की ये रिवर है. इतना आपने याद रखना है. ओके. तो आगे चलते हैं. ये आपने देखा कि सूरत के बारे में हम इस लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके थे. तो ताप्ती रिवर एंशियंट ओरिजिनल नेम है ताप्ती रिवर. ताप्ती या तापी रिवर एक ही है और ये इंडियन पेनिनसुलर की रिवर है. और इसकी लेंथ कितनी है? 724. तो ये वेस्ट में जाती है, जैसे नर्मदा एंड माही रिवर भी वेस्ट में फ्लो करती हैं. ओके. द रिवर राइजेज द ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज, मध्य प्रदेश से ये निकलती है. ये भी आपने याद रखना है. सतपुड़ा रेंज से फ्लो वेस्टवर्ड ड्रेनिंग मध्य प्रदेश, नेमार रीजन, महाराष्ट्र और विदर्भ रीजन. ओके. कॉर्नर ऑफ द दक्कन प्लेटू से वहाँ से गुजरती हुई ये साउथ गुजरात होते हुई ये गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी में वहाँ पे ये गिरती है. सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. द रिवर along the northern parallel Narmada river from the boundaries between north and the south गुजरात. ठीक है. हीराकुड डैम नेक्स्ट है. हीराकुड डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर गंगा. महानदी, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्रा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीराकुड डैम है कहाँ पे? उड़ीसा में है. ठीक है. तो गंगा रिवर, महानदी, कावेरी. तो आपको पता है महानदी रिवर जो है छत्तीसगढ़ बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है और इसी रिवर में ये डैम बना हुआ है. ओके. तो हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है, संबलपुर स्टेट ऑफ उड़ीसा, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में. कब ये डैम बना था? ये 1957 पे ये डैम बना था और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दी ऑरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी. तो हम बहुत बार गोदावरी रिवर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बृहद गंगा या फिर बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को बोला जाता है. और महाराष्ट्र के ये नासिक जिले से ये निकलती है. ओके. यहाँ पे लगता है कुंभ मेला. गोदावरी इज ए रिवर ऑफ द साउथ सेंट्रल इंडिया. इट ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट त्र्यंबकेश्वर. ठीक है. पर्टिकुलर जगह है त्र्यंबकेश्वर. द नासिक सब डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड फ्लो थ्रू द मॉडर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बिफोर रीचिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द लार्जेस्ट मसनरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द ईयर. तो मसनरी डैम होता है जो बिल्ड किया जाता है पत्थरों ईंटों से. ठीक है. जिसकी मतलब चिनाई की जाती है. तो वो कौन सा डैम है? तो वो कौन सा डैम है? किस रिवर पे वो बना हुआ है? वो बना हुआ है कृष्णा रिवर पे. ठीक है. तो इसके बारे में देख लेते हैं. तो मसनरी डैम्स मेड बाई आउट ऑफ मसनरी मतलब चिनाई से वो बनाए जाते हैं. मेनली स्टोन और ब्रिक्स, ईंटों और पत्थरों से उनकी चिनाई की जाती है. द लार्जेस्ट मॉन्स्टरी डैम इज द वर्ल्ड. देखो वर्ल्ड का जो है वो है नागार्जुन सागर डैम. तो ये एक कौन सा डैम है? ये एक मॉन्सनरी डैम है.
नागार्जुन सागर। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ये कृष्णा रिवर पे ये बना हुआ है। ये आपने याद रखना है। कहाँ पे? इस गुंटूर एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नागार्जुन सागर डैम है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे बना है और ये लार्जेस्ट मॉन्सूनरी डैम है। बस इतनी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम कंसर्न विच स्टेट? तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरला के बीच डिस्प्यूट का एक कारण है। और क्यों कारण है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो डैम है ये पेरियार रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, और पेरियार रिवर का ओरिजिन स्थान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्लो होता है उसका वो होता है केरला में। तो जो डैम है, मुल्ला पेरियार डैम है, इरिगेशन डैम है, तो इसका संचालन जो है पूरी देखरेख करता है तमिलनाडु। ठीक है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए, जैसे 2018 में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो मेजर कारण यही था कि वो जो फ्लोइंग पॉइंट था उससे ऊपर पानी बह रहा था और उसी के कारण ही बाढ़ आई थी। तो वो केरला को इसका नुकसान हुआ था। तो ये कारण है डिस्प्यूट होने के इसके। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम इज़ ए मॉन्सूनरी ग्रेविटी डैम है ये भी। ठीक है, पेरियार रिवर पे बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है? स्टेट ऑफ केरला। तो ये आपने याद रखना है। कंट्रोल एंड सेफ्टी ऑफ द डैम किसकी है? वो है तमिलनाडु की। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो ये आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। इस क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये भी याद रखना है कि मुल्ला पेरियार डैम किस रिवर पे है और किन दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, और डिस्प्यूट क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, दी कॉन्गेट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, केरला, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। ठीक है, देखो ये क्या है? मल्टीनेशनल पावर जनरेशन कंपनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड वन ऑफ द 8 फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट है दैट वर्क चूजिंग द एग्जांपल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हांगकॉन्ग्स चाइना लाइट पावर इंटरनेशनल वर्क सेटअप $1.3 बिलियन एंड 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में इतनी नॉलेज रखनी है। नेक्स्ट है, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज एंटर अरुणाचल प्रदेश। देखो, दिहांग, दिवांग, सुबनश्री या फिर धनश्री, तो इसको बोला जाता है दिहांग या सियांग। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। यारलुंग सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर होती है तब क्या बोला जाता है? तब बोला जाता है इसको दिहांग। और दिवांग, सुबनश्री, धनश्री ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा की। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ये सुबनश्री, धनश्री इसके ऑप्शन दिए हुए थे और बोला था कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और एक लोहित रिवर है, वो भी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो रिवर्स हैं या रिवर सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट का, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने इस पर बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। देखो, विद इट्स origin in the Yangtze Glacier located in northern side of Himalayas, Burang country, China's तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में यांगसी ग्लेशियर से ये निकलती है। आपने इतना याद रखना है, मानसरोवर के पास से। और यारलुंग सांगपो इसको तिब्बत में बोला जाता है। और जब ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसको बोला जाता है दिहांगी और सियांग। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपने इसकी बारे में याद रखनी है। और मैप के थ्रू अगर आप देखोगे नदियों को और उनका ऑरिजिन स्थान देखना है कि कहाँ से वो ओरिजिन होती है और कहाँ पे वो गिरती है, बस कौन से स्टेट से होते हुए वो जाती हैं। बस मैप के थ्रू अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो
बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप कभी भी क्वेश्चंस को देखोगे या फिर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम पूरा का पूरा मैप आ जाएगा और आपको नक्शा पता लग जाएगा कि ये रिवर्स यहाँ से जा रही है, या फिर ये पीक यहाँ पे है, ये स्टेट में है, ये रेंज यहाँ पे है। जैसे सतपुड़ा, विंध्या, हिमालय आपको पता है कहाँ कहाँ पे है। जैसे ही इनका नाम लेता है तो आपके माइंड में सीधे ही मैप छप जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप मैप को, सारे क्वेश्चन को हल किया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।